Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in standard 4. So kids, आज हम EVS पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 में. सो लास्ट टाइम हमने जो पेज नंबर 144 था, मैंने आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स बोले थे कि मैं उसके फ़ोटोज़ या PDF भिजवा दूँगी. आई होप सभी बच्चों ने अच्छे से लिखे होंगे नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स. और ये वाला भी मैंने आपको करवा दिया था टिक मार्क वाला. तो आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं पेज नंबर 145 पे. तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया है ये वाला टिक मार्क वाला, और अच्छे से आपने टिक मार्क अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट की है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल थे और ऑलरेडी मैंने आपके क्वेश्चन को मीनिंग बता ही दिए थे. तो आज जो है मुझसे आगे बढ़ने वाले हैं. विच टॉपिक इज़ दैट फाइंड आउट एंड राइट, यानी कि आपको ये फाइंड करना है और उसके बारे में लिखना है. सो हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल. तो आपके स्कूल में हाउ मैनी बॉयज़ कितने लड़के हैं एंड कितनी लड़कियां हैं, तो उसके बारे में लिखना है. इन योर स्कूल पूछा है. ओके, तो पूरी स्कूल में कितने बॉयज़ है और पूरी स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है. तो शायद गर्ल्स जो है वो 400 है आई थिंक, और बॉयज़ जो है वो 600 है, यानी कि 1000 स्टूडेंट्स तो होंगे ही, है ना. तो आपको लिखना है कि 600 बॉयज़ है और 400 गर्ल्स है. तो अगर आपके स्कूल में जितने भी हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हो. मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप खुद से लिख सकते हो कि आपके स्कूल में कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स हैं. उसके बाद दूसरे पेज पे, पेज नंबर 146 पे, हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, कि आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स है, किसके लिए है, तो गर्ल्स एंड बॉयज़. तो गर्ल्स के लिए कितने टॉयलेट्स है, बॉयज़ के लिए कितने टॉयलेट्स है. तो टोटल यानी कि आपकी स्कूल जो है वो 3 फ्लोर की है, 4 फ्लोर की है या 5 फ्लोर की है. तो हर एक फ्लोर पे बॉयज़ गर्ल्स का सेपरेट टॉयलेट रहेगा, अलग अलग टॉयलेट रहेगा. तो 5 फ्लोर पे कितने होते हैं, तो एक फ्लोर पे 3 टॉयलेट्स हैं, तो 5 फ्लोर के मिलके 5 3 ज़ा 15 हुए. ओके, तो दोनों के कितने कितने टॉयलेट्स हैं, 15 टॉयलेट्स हैं. तो गर्ल्स के भी 15 और बॉयज़ के भी 15 टॉयलेट्स हैं. उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ देर आर नॉट टैप्स. टैप्स मतलब नल. अगर नल नहीं है, वो ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट. तो टॉयलेट के लिए पानी कौन लेके आएगा, ब्रिंग्स मतलब लेके आना. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, और पानी कहाँ से आता है. तो अगर आपके स्कूल में टैप नहीं है, नल नहीं है, तो कौन पानी लेके आएगा और पानी जो है वो कहाँ से आता है, उसके बारे में लिखना है. इफ़ देर आर नो टैप्स, अगर टैप्स नहीं है, नल नहीं है, स्टूडेंट्स वुड ब्रिंग वाटर फ्रॉम हैंड पम्प. तो स्टूडेंट को पानी कहाँ से लाना पड़ेगा, हैंड पम्प से लाना पड़ेगा. तो आपको लिखना है IF इफ़, THERE धैर, ARERNOTAPS टैप्स. इफ़ देर आर नो टैप्स, अगर वहाँ पे टैप्स नहीं है, कॉमा STUDENT स्टूडेंट्स, WOULD वुड, BRING ब्रिंग, WATER वाटर, फ्रॉम HANDPUMP हैंड पम्प. सो स्टूडेंट्स वुड ब्रिंग वाटर फ्रॉम हैंड पम्प. तो स्टूडेंट्स को पानी जो है वो हैंड पम्प से लाना पड़ेगा. उसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो कीप द प्लेस क्लीन. कौन प्लेस को क्लीन रखना है. ओके, तो आपके स्कूल में कोई भी प्लेस है, क्लासरूम्स है, टॉयलेट्स है और लॉबी है, लॉबी एरिया है. ओके, तो ये सारा एरिया जो है वो कौन क्लीन रखता है. तो आपको पता ही होता है कि स्कूल में प्यून्स रखते हैं, है ना, काम वाले रखते हैं. तो जो वो प्यून जो है उसका काम क्या है कि ये टॉयलेट क्लीन रखना या फिर आपके क्लास क्लीन रखना. तो आपको लिखना है PEONS प्यून्स, KEEPS कीप्स, ध THE ध, PLACE प्लेस, CLEAN क्लीन. प्यून्स कीप्स द प्लेस क्लीन. तो प्यून जो है वो प्लेस को कैसे रखेंगे, क्लीन रखेंगे.
उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ये वाला 1 नंबर का और 2 नंबर का। व्हाट कैन बी डन कीप टॉयलेट्स क्लीन, कि टॉयलेट को क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपको लिखना है कि वी शुड वॉश इट डेली, कि हमें उसे हर रोज़ वॉश करना चाहिए ताकि टॉयलेट क्लीन रहे। और दूसरा है व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स जो है जिसका मैं वो फ़ोटो जो आपको भिजवा दूंगी, तो आपको उसमें से देख देख के अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ओके, उसके बाद है ग्रुप 3, तो उसकी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, तो चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है हमें यहाँ पे। टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको क्या करनी है कि यहाँ पे तो बच्चों के साथ बातें करनी है क्लास में, लेकिन अभी तो ये ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, तो आप घर पे ही हो, तो आप क्या करोगे कि आपको खुद के फ्रेंड्स के साथ बात करनी है और ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है। क्या दिया है टेबल में, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, की लास्ट फ्यू मंथ्स यानी कि पिछले थोड़े महीने में, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द क्लास हैव सफ़र्ड फ्रॉम एनी ऑफ दिस, मतलब कितने बच्चों को कुछ बीमारियां हुई है और कितने बच्चे किससे सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। राइट नेम्स ऑफ दिस चिल्ड्रन, तो उस बच्चों के नाम लिखने हैं। ओके, तो आपको उसके नाम लिखने हैं। तो डायरिया यानी और वॉमिटिंग यानी कि झाड़ा और उल्टी, तो उसके बारे में जिसको हो गया है तो उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद दोनों हो गया है, डायरिया और वॉमिटिंग दोनों हो गया, झाड़ा उल्टी दोनों एक साथ, तो उसका नाम लिखना है अपने फ्रेंड्स को पूछ के। उसके बाद है येलो यूरिन, येलो पेल स्किन एंड आइज, माइल्ड फीवर। तो येलो यूरिन और येलो स्किन उसका मतलब है उससे जॉन्डिस हो गया, और गुजराती में उसे बोलते हैं कमड़ो। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति की, कोई पर्सन की आँख जो है हमें येलो दिखने लगे, उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी येलोइश हो जाए, तो वहाँ उस बच्चे का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद है स्टमक एच, यानी कि किसी बच्चे को पेट में दुख रहा है, तो उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो आपको अपने फ्रेंड को पूछ के यहाँ पे उसके नाम लिख देने हैं कि किसको कौन सा डिसीज़ हुआ है, तो उसके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो ये जो है वो आपको खुद से करना है। सो किड्स, हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। बस आज के लिए यहाँ तक ही। तो आपका होमवर्क रहेगा कि पेज नंबर 145 पे ये कंप्लीट करो। उसके बाद ये सारी चीज़ वीडियो में देख देख के आपको कंप्लीट करनी है, और ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपको भिजवाऊँगी, तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।